हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आईबीपीएस में एक बार फिर से 3000 वैकेंसी आ गई है और इसका आवेदन जो है शुरू हो गया है। तो आइए इसके बारे में पूरी डिटेल्स हम जानेंगे कि इसके लिए क्या उम्र चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, इसके बारे में और डिटेल्स जितने भी जानकारी, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, इसका लिए रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। तो देखिए आप लोगों के सामने आईबीपीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया। आइए सभी जानकारी को जानते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट की बात कर ले, इसमें कौन कौन सा पोस्ट रहेगा। तो देखिए, आईटी ऑफिसर का पोस्ट है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का पोस्ट है, राजभाषा अधिकारी का पोस्ट है, लॉ ऑफिसर का पोस्ट है, पर्सनल ऑफिसर का पोस्ट है, मार्केटिंग ऑफिसर का पोस्ट है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की इसमें बात कर लिया जाए कि आपका मतलब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन जो है 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और इसका अंतिम डेट जो है 21 अगस्त 2024 है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, अगर बात कर लिया जाए पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, तो पेमेंट करने के भी लास्ट डेट है 21 अगस्त 2024। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ले तो इसका जो एग्ज़ाम है 3 पैटर्न में होगा, 3 पैटर्न में होगा। पहला होगा प्रीलिम्स होगा, दूसरा होगा मेंस, तीसरा होगा इंटरव्यू। अब बात कर लिया जाए इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, तो सबसे पहले आपका जो है एडमिट कार्ड जो है अक्टूबर 2024 में जारी कर दिया जाएगा। और एग्ज़ामिनेशन की बात कर लिया जाए तो नवंबर 2024 में आपका जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसी तरह आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है नवंबर दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। अब बात कर लिया जाए मेंस की बात कर लिया जाए तो मेंस का जो है एडमिट कार्ड दिसंबर 2024 में जारी कर दिया जाएगा। और दिसंबर 2024 में ही आपका जो है मेंस का एग्ज़ामिनेशन ले लिया जाएगा। और 2025 जनवरी फरवरी में जो है मेंस का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह इंटरव्यू की बात कर लिया जाए तो आपका इंटरव्यू जो है कंडक्ट होगा फरवरी मार्च 2025 में। और आपका जो फाइनल रिजल्ट है अप्रैल 2025 में जारी कर दिया जाएगा। अब बात कर लिया जाए आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको जॉब कहाँ मिलेगा। तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीयर बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ पंजाब, ये सभी बैंकों में जो है आपको जॉब मिलेगा। अब एज लिमिट की बात कर ले तो आपका जो है कम से कम एज जो होना चाहिए, मिनिमम एज जो है 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए। इसी तरह आपका जो है आप SC ST से हैं तो आपको 5 ईयर्स का छूट मिलेगा। अगर आप OBC से हैं तो 3 ईयर का छूट मिलेगा। इसी तरह आप PWD हैं तो आपको 10 ईयर का छूट मिलेगा। आप क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो IT ऑफिसर के लिए आपको जो है 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर ये सभी जो है डिग्री आपके सामने होना चाहिए। आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए जो है 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशर साइंस इत्यादि में होना चाहिए। इसी तरह राजभाषा अधिकारी के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए अगर बात कर लिया जाए तो बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए। इनरोल एज आप जो है किसी भी बार काउंसिल में इनरोल होना चाहिए एडवोकेट के रूप में। इसी तरह पर्सनल ऑफिसर की बात कर लिया जाए तो ग्रेजुएट एंड 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या फिर 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। इसी तरह मार्केटिंग ऑफिसर की बात कर ले तो ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम MMS मतलब मार्केटिंग ऑफिसर, मार्केटिंग 2 ईयर फुल टाइम MBA कोर्स होना चाहिए। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लिया जाए तो आप जो है SC ST से हैं या फिर PWD हैं तो आपको जो है 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लग रहा है। और आप अदर बैकवर्ड क्लास से हैं, जैसे OBC से हैं तो आप, या फिर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 850 रुपया जो है एप्लीकेशन फ़ीस लग रहा है। अब बात कर ले फॉर्म कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आपको जो है www.ibps.in पर अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भर दीजिएगा। अगर बात कर लिया जाए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की तो जो है फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, आपका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए,
सर्टिफिकेट ऑफ मैंडेटरी इन क्लाउज पे एप्लीकेशन। आप भी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका उस चीज़ का जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए।